दोस्तों इस वीडियो में यहाँ पर हम 3 डिफरेंट टाइप की वैकेंसीज के बारे में बात करने वाले हैं जिनमें आप बिना किसी एक्सपीरियंस के बीएससी या एमएससी केमिस्ट्री के बेसिस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो 3 अलग अलग तरह की वैकेंसीज है। इनमें से कुछ वैकेंसीज यहाँ पर परमानेंट है, कुछ टेम्पररी है, कुछ में एप्लीकेशन फॉर्म फीस है और कुछ में केवल आपको मेल करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर काफी डिटेल में बात करेंगे, किसी में एग्जाम है और किसी में केवल डायरेक्ट इंटरव्यू है ना, सबके बारे में बात करने वाले हैं वीडियो के अंदर। काफी डिटेल में हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इंपॉर्टेंट डेट्स, फॉर्म फीस वगैरह के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। अब इन सब के बारे में हम बात करें उससे पहले छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ भैया कि एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन पर केमिस्ट्री के डिफरेंट ऑनलाइन कोर्सेज पर भैया जो फ्रीडम ऑफर चल रहा है वो आज खत्म हो जाएगा। मतलब आज के बाद फिर आपको डिस्काउंट नहीं मिल पाएगा और ध्यान देना ये एक्सटेंड नहीं होगा भैया। आज 19 अगस्त है, 19 अगस्त को ये खत्म हो जाएगा, फिर एक्सटेंड नहीं होगा, है ना। तो इस बात का ध्यान रखना। और इतना बड़ा डिस्काउंट ऑफर नियर फ्यूचर में आएगा भी नहीं, है ना। वो सीधा आपको 26 जनवरी पर देखने को मिलेगा, बीच में भी ऑफर आएगा, है ना, लेकिन वो छोटे ऑफर होंगे, इतने बड़े ऑफर नहीं होंगे। इस बात का आपको ध्यान जरूर रखना है ना। बाकी ऑफर सीएसआर, नेट, गेट, डिफरेंट फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री एग्जाम, साथ के साथ एमपी टेट केमिस्ट्री एग्जाम्स के लिए वैलिड है। बाकी ऑफर की कंप्लीट जानकारी के लिए आपको डिटेल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ के साथ ही आप एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहीं पर आपको फ्री डेमो भी मिल जाएगा। फ्री डेमो लेकर आप पहले टेस्ट करें कि हम कैसा पढ़ाते हैं, उसके बाद आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देना ऑफर आज खत्म हो जाएगा और एक्सटेंड नहीं होगा, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पर वैकेंसीज के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं विश्व भारती यूनिवर्सिटी के अंदर जो निकली वैकेंसी निकली उसके बारे में। देखो इस यूनिवर्सिटी में सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी के अंदर वैकेंसी निकली है ना। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ये सीधी पीडीएफ आपके सामने ओपन होगी। अच्छा, इस पीडीएफ का लिंक हम आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में दे देंगे या फिर इस वेबसाइट का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहां से आप क्लिक करके पीडीएफ को ओपन कर सकते हैं। आई थिंक समझ में आ गया, ठीक है ना। अब देखो ध्यान देना, यहां पर जो इंटरव्यू होगा आपका, अच्छा पोस्ट का नाम क्या है, लेबोरेटरी असिस्टेंट, है ना। यहां पर जो आपका इंटरव्यू होगा वो 25 अगस्त 2025 को होगा। यहाँ पर देख सकते हैं 11:30 बजे। और इंटरव्यू का जो वेन्यू रहने वाला है वो यहाँ पर रहने वाला। आई थिंक समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पर लेबोरेटरी असिस्टेंट की 5 पोस्ट निकली है। सैलरी यहाँ पर काफी ज्यादा है, हो सकता है आपसे संभले नहीं, है ना। 12,000 पूरे 12,000 है, हो सकता है आपके अकाउंट में आ ही नहीं पाई इतनी सारी सैलरी। अच्छा, किसी को ये भी कम लगे तो 1 0 खुद लगा लेना, ठीक है ना। एमएससी केमिस्ट्री के बेसिस पर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एक बात बता दो, इस वैकेंसी को आप पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना मत, है ना। इस वैकेंसी को केवल आप एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं कि भाई हमको एक्सपीरियंस यहाँ पर लेना है, ठीक है। एक्सपीरियंस हो जाएगा तो इसी के बेसिस पर हम दूसरी जगह पर अच्छी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे एमएससी केमिस्ट्री के बेसिस पर ऐसी वैकेंसीज निकलती रहती है जिनमें यहाँ पर लेबोरेटरी वगैरह का एक्सपीरियंस मांगता है, तो वहाँ पर फिर आपके सिलेक्शन में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। तो आप एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हो, है ना। अदरवाइज 12,000 पर मंथ में तो देखो खर्चा भी नहीं चलता आज की तारीख में, है ना। इस बात का आपको ध्यान जरूर रखना है, ठीक है। अब आगे यहाँ पर चले अपन, ठीक है। आपको 22 अगस्त के पहले इस मेल आईडी पर अपना रिज्यूम या फिर बायोडाटा यहाँ पर मेल करना है ना। तो अलग से कुछ भी अप्लाई नहीं करना, आपको केवल मेल करना है ना। इंटरव्यू का जो वेन्यू रहने वाला ये रहने वाला है, और साथ के साथ ये 11 मंथ के कॉन्ट्रैक्चुअल पर होगा, जिसको आगे देखो ईयर एंड में भी रीएंगेज आगे कंटिन्यू किया जा सकता है। तो मिनिमम 11 मंथ का तो रहेगा इसे, उसके बाद आगे इसको कंटिन्यू रिन्यू किया जा सकता है। तो कितने साल आगे चलेगी उसका अपन कुछ नहीं कह सकते क्योंकि बताया नहीं, ठीक है ना। लेकिन एक्सपीरियंस लेने के हिसाब से अच्छी अपॉर्चुनिटी आप इस चीज को देख सकते हैं। अब चलो नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में यहाँ पर देखते हैं। देखो नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर है भैया, अरुणाचल प्रदेश के अंदर अरुणाचल पीएससी की ओर से निकली, ठीक है। अब यहीं पर देखो ध्यान देना, इसमें जब आप अप्लाई करोगे ना यहाँ पर वैकेंसी में, तो आप पहले 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कर लेना अगर नहीं किया हो तो, और ऑलरेडी कर रखा है तो ऐसे केस में डायरेक्ट आप यहाँ से फिर अप्लाई कर सकते हो ना, यहाँ से है। जो वैकेंसी निकली वो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की यहाँ पर निकली है, समझ में आ गया होगा। यहीं से आप एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से जब आप डिटेल देखते हो तो ये एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर ओपन हो जाता है। अच्छा, इन सब वेबसाइट का लिंक हम आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। लिंक पर क्लिक करोगे डायरेक्ट वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब देखो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो सैलरी आपकी रहने वाली लेवल 8 का पेमेंट होगा 47,400 से 1,51,100 रुपये रहेगी। और ये परमानेंट है ना, पहले वाले कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर ये परमानेंट है।
ग्रुप बी की गजेटेड ऑफिसर की वैकेंसी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर अपन देखते हैं, यहाँ पर देखो एपी एसटी ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश एसटी, और ये अनरिजर्व्ड की पोस्ट यहाँ पर रहेगी, यहाँ पर टोटल वैकेंसी रहेगी। तो अगर अपन बात करें पीजीटी केमिस्ट्री की तो टोटल 6 पोस्ट है ना। टोटल 6 में से अनरिजर्व्ड 2 कैटेगरी जिसमें ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कहीं के भी, है ना। बाकी ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो 4 पोस्ट है ये एपीएसटी के लिए रिजर्व है, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा, है ना। अब यहाँ पर अप्लाई करने का तरीका मैंने आपको बताया था, इस वेबसाइट से अप्लाई करोगे, आगे मैंने आपको बताया ही था, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। यहाँ पर जो फॉर्म भरने की फॉर्म स्टार्ट होंगे वो 16 अगस्त से ऑलरेडी स्टार्ट हो गए। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो है 8 सितंबर 2025। आई थिंक क्लियर हो गया। आगे यहाँ पर अपन देख लेते हैं, आगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सेकंड डिवीजन एमएससी प्लस साथ में आपको बीएड यहाँ पर होना चाहिए। तो मिनिमम सेकंड डिवीजन आपके पीजी होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए, बीएड आपका यहाँ पर होना जरूरी है। अपेयरिंग वाले स्टूडेंट भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप फाइनल ईयर या लास्ट सेमेस्टर आपका चल रहा है पीजी में, है ना, या फिर बीएड वगैरह में जो भी है, पीजी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर आप अपेयरिंग वाले स्टूडेंट है तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है वह इंटरव्यू की डेट तक क्लियर हो जानी चाहिए, है ना। जिस दिन इंटरव्यू का वहां तक आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। अब सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन के लिए क्या है, आपका रिटन एग्जामिनेशन यहाँ पर लिया जाएगा, मेन एग्जाम, जिसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो दे रखी है ना डेट, वो दे रखी है यहाँ पर 31 मई 2025, लेकिन वहां पर थोड़ा सा वेरिएशन है, आगे मैं आपको बता दूंगा उसमें, ठीक है। अब देख सकते हैं जो आपका मेन एग्जाम होगा, मेन एग्जाम में एक्चुअली क्या है कि देखो यहाँ पर देख सकते हैं तो ये जर्नल इंग्लिश, जर्नल स्टडीज वगैरह 150 नंबर का पेपर इसका यहाँ पर होने वाला है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप है। उसके साथ साथ कंसर्न सब्जेक्ट का पेपर फर्स्ट यहाँ पर 150 नंबर का होगा। कंसर्न सब्जेक्ट का पेपर सेकंड डिस्क्रिप्टिव है, ये 150 नंबर का होगा। उसके साथ साथ यहाँ पर वाया या क्लासरूम टीचिंग होगी 50 नंबर का। इस तरह से आपका मेन एग्जाम होगा ना 500 नंबर का होगा, है ना। जिसके बेसिस पर इन 500 में से आप कितने नंबर लाते हैं उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। अब यहाँ पर एक बात बोले कि अगर बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पर फॉर्म भरे जाते हैं तो आपका जो मेन एग्जाम होगा, इस मेन एग्जाम के पहले आपका एक रिक्रूटमेंट टेस्ट अलग से लिया जाएगा। ये तब होगा जब ज़्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेशन आते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट मेन एग्जाम के बेसिस पे सिलेक्शन होगा। तो रिक्रूटमेंट टेस्ट को तो अपन एक केवल क्वालिफाइंग टेस्ट मान सकते हैं, आपका सिलेक्शन केवल इसी के बेसिस पर होगा, है ना। अब देखो, अगर ज़्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म आता है तो रिक्रूटमेंट जो टेस्ट होगा उसमें आप देख सकते हैं पेपर ए, जिसमें जनरल अवेयरनेस एंड पेडागोजी यहाँ पर होगा 100 नंबर का, साथ के साथ ही पेपर सेकंड जो होगा बी वो 200 नंबर का होगा, तो टोटल यहाँ पर 300 नंबर का होगा ना। ये एक तरह से क्वालिफाइंग नेचर का होगा यदि होता है तो। आई थिंक क्लियर हो गया, है ना। आगे यहाँ पर एज लिमिट की बात करें तो आपके यहाँ पर क्या, अगर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है या फिर अदर स्टेट के, तो फिर आपकी एज 1/1/1989 से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। और अगर आप एपी/एसटी के, आंध्र प्रदेश एसटी के, तो 1/1/1984 से ज़्यादा पुरानी आपकी एज नहीं होनी चाहिए। आई थिंक क्लियर हो गया। एग्जामिनेशन डेट की बात करें तो यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा वो आप देख सकते हैं 12 अक्टूबर 2025 को होगा, और साथ के साथ यहाँ पर जो रिटन एग्जामिनेशन होगा मेन, वो 27 से 28 नवंबर को होगा। देखो मैंने आगे बताया था ना आपको कि डेट में थोड़ा सा वेरिएशन आ रहा है, तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना। तो वो तो एक्चुअली फॉर्म नंबर होगा तो बाद में पता चल ही जाएगा, है ना। इसमें तो हो सकता है थोड़ी सी मिस्टेक हो। आई थिंक क्लियर हो गया, मेरे हिसाब से कोई डाउट यहाँ पर नहीं होगा। एग्जामिनेशन सेंटर आपके एग्जाम कहाँ पर होगा वो सेंटर आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा, है ना। साथ के साथ एप्लीकेशन फॉर्म फीस की बात करें तो जो एपी/एसटी है, आंध्र प्रदेश एसटी, उनके लिए 150 और बाकी के लिए 200 रुपये यहाँ पर रहने वाले। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट यहाँ पर एग्जामटेड रहेगा, कोई एप्लीकेशन फॉर्म फीस नहीं देनी है। और अप्लाई करने के लास्ट डेट कितनी है वो बताई देते, 8 सितंबर 2025, ठीक है। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब थर्ड वैकेंसी के बारे में यहाँ पर देखते हैं। थर्ड जो वैकेंसी है वो यहाँ पर साउथ गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट के अंदर निकली है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो यहाँ पर दे रखे ना असिस्टेंट टीचर, इस एडवर्टाइजमेंट को आपको ओपन कर लेना है यहाँ से, क्लियर है। जैसे आप इसको ओपन करोगे तो ये पीडीएफ आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगी, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो असिस्टेंट टीचर मैथमेटिक्स की 3 पोस्ट है और असिस्टेंट टीचर साइंस की 2 पोस्ट है ना। तो ये जो असिस्टेंट टीचर मैथमेटिक्स की 3 पोस्ट है, इस पर अप्लाई करने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन हो सकती है, मतलब बीएससी
बीएससी में आपके कम से कम एक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स होना यहाँ पर जरूरी रहेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स की पोस्ट है ना, या फिर पीजी होना चाहिए मैथमेटिक्स के अंदर। आई थिंक क्लियर हो गया है ना, विद बीएड, साथ में बीएड होना चाहिए। असिस्टेंट टीचर साइंस की बात करें तो भी बीएससी प्लस बीएड के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं, है ना। और या फिर आपके पास एमएससी है, एमएससी इन साइंस, जिसमें आपके मेजर सब्जेक्ट क्या है, केमिस्ट्री, ये है, साथ में बीएड है, तो आप इन 2 पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अब देखो, जिन कैंडिडेट के पास यहाँ पर कंप्यूटर से रिलेटेड डिप्लोमा है, आईसीटी वगैरह है, उनको यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाएगी, है ना। अभी इंटरव्यू की कोई डेट इन्होंने अनाउंस नहीं की है, उसको बाद में बताया जाएगा। अब एक्चुअली क्या है कि देखो, ध्यान देना, ये जो 22 अगस्त 2025 है, यहाँ तक एक्चुअली इन्होंने कोई एप्लीकेशन फॉर्म फीस नहीं दिया है अभी वेबसाइट पर, है ना। तो एक्चुअली क्या है कि 22 अगस्त 2025 तक आपको इनका जो ये ऑफिस है, ये एड्रेस यहाँ पर दे रखा है इसी पीडीएफ में लास्ट में, यहाँ पर पहुँच के वहाँ पर अप्लाई आपको करना है, सीधी सीधी बात है। तो ये जो वैकेंसी अपन मान सकते हैं, जो इस एड्रेस के आसपास के बच्चे उनके लिए फायदेमंद हो सकते हैं, क्योंकि दूर वाले तो जा नहीं पाएंगे, है ना। तो आप एक बार देख लेना। बाकी वीडियो कैसा लगा आप एक बार कमेंट करके जरूर बताना, और साथ के साथ ही जो ऑफर के बारे में मैंने बताया था वो आज खत्म हो जाएगा। इस बात का विशेष तौर पर आपको जरूर ध्यान रखना है, बाद में डिस्काउंट आपको नहीं मिल पाएगा। थैंक यू।